हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न इन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। अक्सर होता क्या है कि हम कुछ सिक्योरिटीज़, यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने 2018 31 जनवरी से पहले या उस दिन खरीदी है। हम करते क्या है कि जब अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब की है, हम देखते हैं सिर्फ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन इनकम टैक्स में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न है ग्रैंड फादरिंग का, जिसमें आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं जो आपने 31 जनवरी 2018 या उससे पहले लिए हैं, उसके रिगार्डिंग आपकी एक कॉस्ट निकलती है जिसको हम एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं एक सरल और सिंपल भाषा में। जैसे आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन इन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। इसमें टाइप ऑफ शेयर्स है लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और जिसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। मतलब ये प्रोविज़न आपको तब यूज़ करना है जब आपकी परचेज 31 जनवरी 2018 या उससे पहले की है। ठीक है, पहले क्या होता था, बिफोर फाइनेंस एक्ट 2018 द लिस्टेड इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता था, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013(8) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 2018 नहीं, यहाँ है 1961 है। ठीक है, तो पहले क्या चलता था, फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे इक्विटीज़ पे, जो लिस्टेड इक्विटी है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट थे अंडर सेक्शन 1038 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक सेल वैल्यू ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर जैसे 2 लाख है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज 90,000 है, 1,10,000 हमको गेन आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमारा पूरा इंटायर जो गेन है वो एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 1038 ऑफ द एक्ट मतलब 1961 की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, तो कृपया उस चीज़ को इग्नोर करें, पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ देखा टैक्सेबल गेन मेरी 0 हो गई। ये बात थी बिफोर फाइनेंस एक्ट 2018। अब फाइनेंस एक्ट 2018 आया, आफ्टर द फाइनेंस एक्ट 2018 हुआ क्या, जो स्क्रिप्ट है हमारी वो लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल ओरिएंटेड फंड ही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने विड्रॉ कर लिया प्रीवियस टैक्स एग्जम्पशन, मतलब जो 1038 पे हमको पूरा टैक्स एग्जम्पशन मिलता था वो इसने पूरी तरह विड्रॉ कर दिया। उसने सेक्शन 112(a) को अमेंड किया और टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले आया 10% के रेट से। लेकिन एक उसने एग्जम्पशन हमको देगी कि 1 लाख तक के गेन पे हमको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फाइनेंस एक्ट 2018 ने हमसे टैक्स एग्जम्पशन 1038 छीन लिया, लेकिन उसके लिए उसने सेक्शन को अमेंड करके 112(a) को टैक्स का रेट 10% निर्धारित किया और कैपिटल गेन की एग्जम्पशन 1 लाख तक रख दी। मतलब 1 लाख से ऊपर जो भी गेन बनेगा उस पर 10% आपको टैक्स देना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में सेल वैल्यू है 2 लाख, 90,000 इसकी कॉस्ट है, 1,10,000 गेन आया हमको, तो हमको एग्जम्पशन कितना मिलता था, 1 लाख, जो कि अमेंडेड में कहा गया था कि आपकी एग्जम्पशन 1 लाख तक है और 1 लाख से ऊपर जो भी बनेगा उसको आपको 10% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हमारा 10,000 गेन बना और हमने उस पर 10% मतलब 1,000 टैक्स दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2024 आया, और जो लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की हम बार बार बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात, मतलब होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, हमेशा ध्यान रखिए। इसने क्या किया कि जो हमारी जो ग्रैंड फादरिंग का फॉर्मूला था उसको उसने बदला नहीं, बल्कि क्या किया, इसने 112 सेक्शन को अमेंड किया और जो रेट पहले 10% था उसको 12.5 पे लिया है, और उसने जो एग्जम्पशन की लिमिट थी 1 लाख की उसको बढ़ा के 1,25,000 तक कर दी। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट 2024 में कमाल हुआ। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अब हमको क्या है, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमें ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न पढ़ना है, मतलब ऐसे शेयर जो हमने 31 जनवरी 2018
या उससे पहले खरीदे हैं। तो हम जैसे आज की डेट में हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हमने उसको बेचा है और हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31 जनवरी 2018 से पहले की है, तो हम ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न का यूज़ करते हुए कैसे उठाएंगे, बेनिफिट कैसे उठाएंगे। सबसे पहले हमको जो कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना है, जैसे फाइंड आउट द एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ शेयर रेदर देन यूजिंग ओरिजिनल परचेज प्राइस। ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन के अंदर क्या है, हमको एक एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ शेयर निकालना है, हमको एक्चुअल प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक्चुअल प्राइस से चलेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब क्या सेकंड स्टेप में कहते हैं कि फाइंड द लोअर बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर का जो आप इस साल बेच रहे हैं उसका 31/1/2018 का फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसमें से दोनों के लोअर को सिलेक्ट कर लेना है। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे होगा, अब देखिए अगर कोई शेयर लिस्टेड है तो उसके ट्रेडिंग से हम पता कर लेंगे कि उस दिन का लोअर क्या था, एवरेज क्या था और हायर था। तो हमको हाईएस्ट रेट से अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जिससे हमारी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 इसी डेट की हमको वैल्यू भी उठानी है। उसके बाद हम अपने सेलिंग प्राइस से इसको कंपेयर करेंगे और जो लोअर आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में चलेंगे, हमने जो सेकंड स्टेप में निकाला मतलब लोअर ऑफ दीज टू, ठीक है, जो स्टेप 2 का आउटकम आया उसको हम एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है हमारी, एक्चुअल परचेज प्राइस है, उससे कंपेयर करेंगे और उसमें से जो हायर होगा वो हमारी हो जाएगी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कुछ आपको स्टेप फॉलो करने हैं, वो आप ध्यान दे दीजिए। पहला में हमको एडजस्टेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, लोअर फाइंड आउट करना है एफएमबी और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का। फिर जो स्टेप 3 है, जो हमारा जो आउटकम 2 से आया और एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। दोस्तों इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास 3 केस है, केस ए, केस बी, केस सी। हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 100 रुपये की, मान के चलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 हमने फाइंड आउट किया 250 ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। सेलिंग प्राइस हमारी 400, 270, मतलब 3 सिनेरियो है, इन तीनों को इसलिए प्राइजेज यहाँ पे अलग अलग हैं। अब देखिए हमने पहला स्टेप में क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस और एफएमबी का जो लोअर होगा, तो सेलिंग 400 है, 250 एफएमबी है, तो हमने उसके हिसाब से ये हमारा स्टेप 1 का आउटकम आ गया, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड क्या होगा, एडजस्टेड होगा आपका आउटकम ऑफ स्टेप 1 डेट इज द लोअर ऑफ सेलिंग प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू जिसको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जो उसमें से हायर होगा वो आपका बन जाएगा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमारे केस में देखिए 250, 200 और 100 बन गया, ठीक है। और हमारी सेलिंग प्राइस है 400 से हमने माइनस किया 150, 0 और 30। तीनों केस में अलग अलग डिफरेंट है। तो देखिए लोग दोस्तों, ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन का क्या बेनिफिट है, आपने एक्चुअल कॉस्ट ना लेके एडजस्टेड कॉस्ट निकाला, जिससे हमारी गेन 3 अलग सिनेरियो में अलग अलग है। आपने इसको देखा, एनालाइज किया, समझा वीडियो को, आपने अपना समय दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।